हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपके लिए रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग का कुछ थ्योरी दिया जाएगा और उस पर आधारित सभी प्रश्न रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जहाँ तक हो सके उसको वीडियो को भेजिए, क्योंकि सभी लड़कन जो भी स्टूडेंट है या लड़कियां जो स्टूडेंट सभी हैं, तो सभी लोग इसको देखें, जाने, समझें। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन कम नहीं होता है, वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। इसलिए किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, सभी चीज़ को देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जीके और जीएस और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है, इस प्रकार के प्रश्न में किसी शब्द, अक्षर या अंक को कूटबद्ध या प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है। सांकेतिक भाषा से संबंधित प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द कूट, दूसरा अक्षर कूट और संख्या कूट। ठीक है ना। देखिए, शब्द कूट क्या है। शब्द कूट से संबंधित प्रश्नों में शब्द समूहों को अलग अलग प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है तथा किसी खास शब्द के लिए प्रयुक्त कूट पूछा जाता है, यानी कोड। कूट को बोलते हैं कोड। चलिए उदाहरण में, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में MXY दास ZCI का अर्थ है अच्छी छोटी फ्रॉक, मान लिया जाए। ठीक है। JMXCOS ZCI का अर्थ है लड़की बहुत अच्छी। NVGDRS COS का अर्थ है लड़की करती शैतानी। और DAS AJP और COS का अर्थ है छोटी लड़की गिरी। तो इस सांकेतिक भाषा में फ्रॉक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। देखिए, फ्रॉक शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, तो MXY के लिए। देखिए यहाँ पर फ्रॉक शब्द, ठीक है, फ्रॉक कहाँ है, ठीक है, फ्रॉक शब्द, फ्रॉक शब्द किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉक शब्द MXY के लिए यूज किया गया है, तो आपको बताया गया है। अब कैसे होगा इसका रूल आगे बताया जाएगा। ठीक है ना। पहले चलिए देखते हुए चलिए आगे। ठीक है, कुछ ये सब चीज़ है, कुछ लैंग्वेज है, आप उसको समझ लीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सांकेतिक भाषा को समझना आवश्यक है। उपरोक्त प्रश्न में प्रथम एवं द्वितीय कूट वाक्यों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि दोनों कूट भाषा में ZCI उभयनिष्ठ है, जबकि अर्थ वाक्यों में अच्छी उभयनिष्ठ है। स्पष्ट कि अच्छी का कूट ZCI है। इसी प्रकार प्रथम और चतुर्थ कूट वाक्यों में दास उभयनिष्ठ तथा अर्थ वाक्यों में छोटी उभयनिष्ठ है। स्पष्ट है कि छोटी का कूट दास है। अब हमें प्रथम वाक्यों में छोटी और अच्छी का कूट ज्ञात हो गया। स्पष्ट है कि शेष बचा फ्रॉक का कूट MXY होगा। इस तरह के प्रश्न के हल के लिए यह देखना चाहिए कि वाक्य में निहित शब्द का कूट पूछा गया है। इसके बाद उस वाक्य में निहित अन्य शब्दों का कूट अन्य वाक्यों की तुलना करके ज्ञात कर लेना चाहिए। ठीक है। शेष बचा कूट ही पूछे गए शब्द का कूट होगा। अक्षर कूट के प्रश्न में किसी शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए एक कूट अक्षर रहता है। इस प्रकार बने कूट शब्द के आधार पर प्रश्न में पूछे गए शब्द को कूटबद्ध करना होता है। कभी कभी इसके विपरीत कूट शब्द को अर्थ शब्द में बदलना होता है। उदाहरण, एक विशेष सांकेतिक भाषा में हाउस ऑफ GNTRD कुछ भी लिखा होगा, उसी सांकेतिक भाषा में इलाहाबाद को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, तो यहाँ पर देखना है कि हाउस HOUSE और इसको बनाना है यहाँ पर GNTRD। ठीक है ना। तो TRD। अब यहाँ पर देखना है कि ABCDFGH, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है ना, वो है। ठीक है, देखते हैं, सभी को हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हाउस का है, देखिए यहाँ पर -1 किया है तो G बना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ -1 फिर किया है तो N बना, यहाँ पर फिर -1 किया है तो T बना, फिर -1 किया है तो R बना, फिर -1 किया है तो D बना। तो इस तरह से -1 है, यानी एक माइनस करना, पीछे की ओर जाना है। वही चीज़ बताया गया है नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर इलाहाबाद को भी सभी में से माइनस करना है। ठीक है, तो A से माइनस किया तो Z बना, L से माइनस किया तो K बना, L से माइनस किया तो फिर K बना। ठीक है, उसी तरह से A का माइनस किया तो Z बना, H माइनस किया तो G बना, A माइनस किया तो Z बना, B माइनस किया तो A बना है। इसी तरह से बनते चल गया। ठीक है ना।
तो देख लीजिए यहाँ पर सभी में से माइनस हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज है, आपको फिर प्रॉब्लम की ओर ही जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ पर तो कुछ समझने की चीज़ नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ अलग है, प्रत्येक अक्षर का कूट उसका अलग अक्षर है। जैसे शब्द यहाँ पर देखिए, अगर स्पॉट है तो उसको TQPSU कैसे गया है, तो यहाँ पर देखिए +1 गया है। एस में 1 जोड़ेंगे तो टी आवेगा, एस के बाद टी आवेगा। पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू आवेगा, क्यू में 1 जोड़ेंगे सॉरी ओ में तो पी आवेगा, आर में 1 जोड़ेंगे तो एस आवेगा, टी में 1 जोड़ेंगे तो यू आवेगा। यानी +1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, एक ऐड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कहता है बी में वर्णमाला के 2 या 2 से अधिक अक्षरों को आगे या पीछे छोड़कर कूट शब्द ज्ञात करना होता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैन है तो PDQ लिखना है, तो मैन में ए 3 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, ए में 3 जोड़ेंगे तो डी आवेगा, एन में 3 जोड़ेंगे तो की आवेगा। तो यही रूल नेक्स्ट में करना है। सी में -2 करना है, देखिए ऐसा है, सी में -2 किया तो ए आया, ए में -2 किया था वाई आया, टी में -2 किया था आर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर डॉग में +1 किया, शुरू में डी में +1 किया तो ई आया, ओ में -1 किया तो एन आ गया, जी में +1 किया तो एच आया, एस में -1 किया तो आर आया। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा है। चलिए ऐसे ही खाली समझ लेना है इसको, फिर हम प्रॉब्लम में आवेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अक्षर की संख्या में उत्तरोत्तर घाट बढ़ के आधार पर शब्द को कूटबद्ध करना चाहिए। उत्तरोत्तर घाट बढ़ यानी घाटते हुए जाए या बढ़ते हुए जाए। जैसे टिकट है, IUKFOZ लिखना है, ठीक है, तो टी में 1 जोड़ेंगे तो यू आवेगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो के आवेगा, सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ आवेगा, के में 4 जोड़ेंगे तो ओ आवेगा, ई में 5 जोड़ेंगे तो जे आवेगा, टी में 6 जोड़ेंगे तो जेड आवेगा, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेटर में देखना है, लेटर से LDRQAM लिखना है, ठीक है। तब -0 माने शुरू में कुछ नहीं घटाना है तो -0 हो गया। ई में -1 किया तो डी, टी में -2 किया तो आर, टी में -3 किया तो क्यू, ई में -4 किया तो ए, आर में -5 किया तो एम हो गया, ठीक है। शब्दाक्षरों को कूटबद्ध करके उन्हें उल्टा क्रम में सजाना है, यानी कूटबद्ध करके उल्टा क्रम में सजाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर में यहाँ पर +1 किया तो एस बन गया, ए में +1 किया तो बी बना, एच में +1 किया तो आई बना, ई में +1 किया तो एफ बना, ई में +1 किया तो एफ बना, ई एम में +1 किया तो एन बना। तो ये सब चीज़ है, कुछ नियम लागू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द को अनेक भागों में विभाजित करके उल्टा रखना है। जैसे EXP है तो EXP को उल्टा कर दिया तो PXE आ गया, देखिए यहाँ पर PXE आया। LA को AL लिखा, IN को NI लिखा, ING को GNI लिखा तो उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर कूट ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो पहले समझ लीजिए इसको, कूटबद्ध किए गए अक्षर का क्रम भिन्न होता है। इस प्रकार के प्रश्न में सर्वनिष्ठ गुणों के आधार पर कूट ज्ञात करना होता है। जैसे अलाहा तो KKZG लिखना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे हुआ। तो उपरोक्त ए को 3 बार आया, ए है जो 3 बार आया है, ठीक है, ए 3 बार आया, जबकि कूट में जेड 3 बार आया है, ठीक है। ए के बदले 3 जेड आया है, ए का कूट जेड है। इसी प्रकार एल का कूट के है और एच का कूट जी है। देखिए जो जितना बार आया है उसी को लेना है। जैसे ए है जो 3 बार आया है तो जेड भी 3 बार आया है, ठीक है। चलिए एच है जो 1 बार आया है तो एच के लिए जेड हो गया, एल है जो 2 बार आया तो एल के लिए के हो गया। तो ये सब चीज़ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संख्या कूट, इस प्रकार के अक्षरों को किसी नियम के अनुसार संख्या में कूटबद्ध किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की स्थान संख्याओं के आधार पर ये नियम लागू होते हैं। स्थान संख्या इस प्रकार है, जैसे मान लिया ये ABCD ये जेड तक लिख दिया है, सभी का संख्या लिख दिया है और यहीं से संख्या उठाना है, ठीक है ना। जेड के बदले 1 लिखना है, मान लिया जाए। कभी कभी इसे उल्टा क्रम में भी कहा जा सकता है। तो आप जेड को 1 मान लीजिए, ठीक है ना। मान लिया उल्टा क्रम से लिखना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जेड की ओर से चलना है, ए की ओर, जेड से ए की ओर चलना है, यानी 1 से यहाँ 26 हो गया, यानी ए को 26 और जेड को 1। अगर ए से जेड करेगा तो ए को 1, जेड को 26 मानेंगे। तो इस तरह से रूल भी हम लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहा गया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है कि 415 को मिल्क इज हॉट लिख सकते हैं। ठीक है, 018 को हॉट सॉप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 415 को मिल्क इज हॉट, 018 को हॉट सॉप, 895 को सॉपी टेस्टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टी को हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए चलिए ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। जे देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। जैसे 415 को खुद देखिए आप संकेत में भी लिख सकते हैं, जैसे आप अपना स्टाइल से घेर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ओवन को ट्रायंगल से घेरा, तो जहाँ जहाँ ओवन के हिसाब से है वहाँ वहाँ उसको ट्रायंगल से घेर दे। देखिए कि ट्रायंगल से, तो ओवन के लिए क्या है, ओवन के लिए हॉट लिखा मान लिया जाए। ठीक है ना, दिया होगा। ठीक है, तो हॉट लिखा, तो हॉट को अपना घेर लिए ट्रायंगल से। फिर 5 को गोल किया है, तो 5 को गोल किया है, तो 5 यहाँ पर, तो 5 किस लिए है, तो यहाँ पर गोल है, तो ईज के लिए 5 लिखा रहा है, तो ईज यहाँ पर भी होगा। दोनों में मिल रहा है कि नहीं, जैसे आपको यहाँ सोचना है कि दोनों में मिल रहा है कि नहीं। जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसी को देखना है, दोनों में, तीनों में अगर हो सके तो तीनों में देखना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए कि फिर से समझिए कि अगर 1 है तो 1 यहाँ पर, 1 एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर, तो देखिए तो दोनों में कॉमन कौन है 1 के लिए, तो दोनों में हॉट कॉमन है, दोनों में हॉट कॉमन है, सॉफ्ट तो कॉमन नहीं है अभी। चलिए 5 अगर अगर हम 5 को सर्किल बनाते हैं तो 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 5 के लिए ईज है, यहाँ पर 5 के लिए ईज ले रहा है, तो ईज के लिए ईज यहाँ पर भी है, तो ईज किस लिए है, तो 5 के लिए। तो दो ये चीज़ है कॉमन ना, तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, तीनों में 3 है तो तीनों लेंगे। ठीक है ना, ऐसा लेंगे। चलिए ठीक है, अगर हम 8 के लिए लेते हैं, 8 यहाँ पर चौकोर है, मतलब चतुर्भुज है, और 8 यहाँ पर चतुर्भुज है। ठीक है ना, देखिए ये दोनों में से 2 को कॉमन कौन है, तो यहाँ पर सॉप है और सॉप है, 2 को कॉमन हो गया। चलिए अब बच गया 4 और 9, तो 4 और 9 के लिए, तो 4 के लिए मिल्क हो जाएगा और 9 के लिए टेस्टी हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर है टेस्टी को 9 लिखेंगे, टेस्टी जो 9 बचा टेस्टी के लिए हो गया, और उसमें जो बचा था तो 1 हो गया दूसरे के लिए, तो हमको टेस्टी कह रहा है, तो जो बच गया जौन लाइन में, माने जो भी लाइन में बचा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इस लाइन में टेस्टी है तो हमको इसी लाइन में से देखना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है ना, हमारे इस लाइन में टेस्टी है तो इसी लाइन में हम देखना है कि कौन सा बच रहा है, तो 9 बच रहा है टेस्टी के लिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि गिंजर इज ए रूट को 4123 लिखा जाता है। ए ट्री हैज ए रूट को 75422 लिखा जाता है। ट्री इज ग्रीन को 385 लिखा जाता है। तो कौन से अंक द्वारा रूट लिखा जाता है, हमारा रूट का नंबर खोजना है, तो उसी टाइप से देखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नीचे, देखिए आपके सामने बना हुआ है, देखिए गिंजर इज ए रूट, तब 4123 लिखा, तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ कॉमन लेते हैं, अगर हम ए को चुनते हैं तो ए को चुनते हैं, तो ए ऐसा कौन सा है, ए और कहीं है, चलिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो 3 चीज़ हो गया। तो इसमें से कोई एक है जो 2 है, तो 2 कॉमन है, देखिए तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मतलब बोलने का मतलब है जो पहला नंबर में रहेगा, जैसे 2 यहाँ पर लिया, 2 ही को खोजना है, और अगर कहीं और भी होगा तो ए के लिए जब 2 इसमें है तो ए के लिए 2 और भी होगा। ठीक है ना, और भी होगा 2 कहीं कहीं, तो इस तरह से मिला इसको, यहाँ तक ठीक है। चलिए अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल अगर हम यहाँ पर ले लिए ट्री, तो यहाँ पे ट्री है तो इसको ट्रायंगल में बना दिया अपना। देखिए आप किसी भी साइन में उसको बना सकते हैं, घेर सकते हैं, या आप अपना स्टाइल से बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सही बनना चाहिए। तो ट्री के लिए यहाँ पर, तो ट्री किस लिए लिया, तो यहाँ पर 5 के लिए ले, तो इसी के लिए 5 कहाँ है, यहाँ पर देखिए, तो 5 जो चुन लिए, ट्री के लिए 5 हो गया। चलिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ सर्किल के लिए चलते हैं। सर्किल यहाँ पर रूट है, तो रूट और कहीं है तो यहाँ पर है, तो ये दोनों में कौन कॉमन आ रहा है इसी के हिसाब से, तो यही 2 लाइन में कौन कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 हो गया। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ बचा। चलिए ईज के लिए चलें, तो ईज के लिए ये दोनों में, तो ईज के लिए ये दोनों में कौन हो जाएगा, तो ये दोनों में 3 हो गया। देखिए ईज के लिए 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर चलिए ठीक है, हमको खोजना है कोची, हमको खोजना है कोची रूट का कोड, तो रूट का कोड कहाँ बच रहा है, यहाँ पर रूट का कोड बच रहा है, तो रूट के लिए 4 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, रूट का कोड
4 हो जाएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो छोड़ा हुआ है वही चीज़ पूछेगा, जो आप घेर रहे हैं वहाँ पर से कुछ भी क्वेश्चन, ये पूरा सिस्टम में से कुछ भी पूछ सकता है। ए को भी पूछ सकता है कितना आया, ट्री को भी पूछ सकता है, हाइज भी पूछ सकता है। तो देखिए हाइज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए का रूट पूछ सकता है, ग्रीन कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ईज का तो 3 हो गया, ट्री के लिए 5 हो गया। तो ये सब चीज़ पूछ सकता है। गिंजर के लिए 1 हो गया, जो बचा जो सबके लिए हो गया। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेरी आसान है, बस समझना है। चलिए, किसी कोड को रोजेज आर रेड को 506 लिख सकते हैं। देखिए रोजेज और रेड को 506 लिख सकते हैं। वायलेट्स और ब्लू को 195 लिख सकते हैं। ब्लू एंड रेड को और फ्यू को 3145 लिख सकते हैं, 405 लिख सकते हैं। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है, यानी फ्यू कौन है, इसके लिए कौन सा अंक होगा। तो 3145 में से चुनना है, 3145 में से चुनना कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर पर चलते हैं। देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल से बनाया जा रहा है वीडियो, तो इसलिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, बस दिक्कत होगा। इसीलिए हम बना हुआ चीज़ को हम समझा देते हैं। आखिर तो यही रूल हम फिर लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसी चीज़ को समझा देते हैं, खाली समझ लीजिए बढ़िया से कि कैसे ये बना है। देखिए यहाँ रोजेज और रेड, आप रोजेज को पहले पकड़ो। चलो रोजेज को कॉमन करो, कहाँ कहाँ रोजेज है, चलिए कहाँ कहाँ रोजेज और है। तो इस तरह से रोजेज है, ठीक है। तो इसलिए रोजेज को 6 ले लिया, चलिए ठीक है। अब वायलेट को पकड़ो, वायलेट के लिए 9 हो गया, चलिए वहाँ तक ठीक है। चलिए उसके बाद और को पकड़ा, और कहाँ है, यहाँ यहाँ और है। तो 2 में 3 में और है। तो तीनों में कौन सा कॉमन चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, 5 5 5 कॉमन है। चलिए 5 कट गया। अब रेड को लिया, तो रेड रहने दो, रेड के लिए अभी कुछ नहीं है। हाँ चलिए रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है। तो 2 चीज़ कॉमन कौन है, तो 2 चीज़ के लिए कॉमन ऊपर से नीचे कोई है, तो नहीं है अभी, तो नहीं है, तो रहने दो। चलिए चलिए ब्लू हो गया, यहाँ पर है यहाँ पर, तो इसी 2 लाइन में ब्लू खोजना। तो 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है। चलिए ठीक है, तो सभी कॉमन आपको नज़र आ गया, ठीक है ना। तो हमको खोजना को चाहिए फ्यू का। तो फ्यू का कौन बचा होगा, फ्यू यहाँ पर देखिए एंड के लिए 3 आया होगा, तो फ्यू के लिए 4 आया होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। फ्यू के लिए 3 और 4 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एंड के लिए 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। फ्यू के लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर कन्फ्यूजन में है कि इसका आंसर परफेक्टली नहीं हो सकता है, 3 या 4 कोई भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए कि यहाँ पर देखिए एंड है, ये भी खाली है और फ्यू भी खाली है। यहाँ 3 भी खाली है, 4 भी खाली है। अगर कोई एक पैक हो जाता तब 3 हो जाता आंसर, लेकिन ये दोनों खुला हुआ है, ठीक है ना। इसलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों में से 3 4 में से कोई भी हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ब्रांचेज हैव लीव्स को 6 7 3, ट्रीज है ब्रांच को 7 4 6 और मैंगोज और ट्रीज को 4 1 9 से कोडबद्ध किया जाता है, तो कौन सा अंक ट्री को दर्शाता है। देखिए जब तीनों में मिले तो तीनों को कॉमन ले लो, 2 में मिले दोनों को कॉमन ले लो, कहीं भी मिल जाना चाहिए बात। देखिए यहाँ पर ब्रांचेज हैव लीव्स, ट्रीज है ब्रांचेज, मैंगोज आर ट्रीज, ये सब चीज़ है। अब देखिए ब्रांचेज है ट्री को 6 7 3 लिखा, ट्रीज है ब्रांचेज को 7 4 6 लिखा, ठीक है। और मैंगोज और ट्री को 4 1 9 लिखा। देखिए थोड़ा सा कॉमन पहले लीजिए। अगर हम ट्रीज को लेते हैं, यहाँ पर टी है यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर 2 को कॉमन, यहाँ 4 4 सही है, यहाँ तक ठीक है। हैव को लिया, यहाँ भी लिया यहाँ भी लिया, तो हैव यहाँ पर 7 हो गया, 7 ले लिया, ठीक है। अब ब्रांचेज है, देखिए यहाँ पर भी है ब्रांचेज, तो ब्रांचेज 6 और यहाँ भी 6 है, तो इस तरह से ले लिया, तो सभी कटिंग हो गया। अब यहाँ पर लीव्स बचा है, मैंगोज बचा है, तो मैंगोज और के लिए 1 और 9 भी हो सकता है। तो दोनों में से कौन होगा अभी कन्फ्यूजन है, अभी हमको भी पता नहीं है। चलिए लेकिन यहाँ लीव्स के लिए तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, लीव्स के लिए सही है। लेकिन हमको कहता है ट्रीज का कोड, तो ट्री का कोड तो 4 होगा, ये तो चुना गया पहला ही। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान है कि ट्रीज के लिए क्वेश्चन। आप कहेगा कि मैंगोज के लिए क्या हो जाएगा, तब मैंगो और दोनों के लिए अभी 1 और 9 बाकी है, ठीक है ना। तब मैंगो कहेगा तो 1 9 भी हो सकता है, और के कहेगा तो 1 9 भी हो सकता है, यानी 1 9 में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हड़बड़ाने का बात नहीं है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा नहीं हड़बड़ाइए, आराम से इसको 1 2 बार देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर इज वेल्थ
को 1372, हेल्थ नीड्स केयर को 417, ही नीड्स वेल्थ को 463 लिखा जाता है। ही इज वेल्थ को क्या लिख सकते हैं? ही इज वेल्थ को क्या लिख सकते हैं? चलिए ही इज वेल्थ को, यानी हमको ही का खोजना है, इज को खोजना है और वेल्थ को खोजना है, तीन चीज को खोजना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर तीन चीज देखिए, हेल्थ केयर इज वेल्थ और हेल्थ नीड्स केयर नीड्स ही नीड्स वेल्थ। देखिए यहाँ पर अगर हेल्थ को अगर हम माने चतुर्भुज से इसको बनाए हैं, ठीक है ना, तो देखिए रेक्टेंगल बनाए हैं, तो यहाँ हेल्थ के लिए कौन है जो दोनों चीज़ में सिर्फ मिल सकता है? तो दोनों चीज़ में मिलेगा 7, 7 मिल गया तो 7 के कटिंग कर दो। फिर यहाँ नीड को दोनों कटिंग किया तो नीड के लिए 4 कटिंग हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ वेल्थ यहाँ भी कटिंग हो गई, यहाँ भी कटिंग हो गया, वेल्थ को कटिंग किया तो ऊपर और नीचे कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केयर है तो केयर तो यहाँ पर पहला में मिला दूसरा में मिला, तो यहाँ में पहला और दूसरा में 1 कट गया, ठीक है। तो ईज के लिए कौन बच गया? ईज के लिए 2 बच गया और यहाँ ही के लिए बच गया 6, ही के लिए 6 बच गया। आपको पूछा है कौची पूछा है क्या, जो देख लीजिए यहाँ पर कहता है ही इज वेल्थ, ही इज वेल्थ, ही इज वेल्थ के लिए यहाँ पर रहता है ही इज वेल्थ। देखिए इज ही के लिए कौन है? ही के लिए यहाँ पर 6 हो गया तो ही 6 हो गया, ही इज के लिए 2 हो गया, ही इज वेल्थ। अब वेल्थ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो गया तो 3 तो 6 2 3 हो गया। 6 2 3 जहाँ भी होगा ऑप्शन में वहीं लगा दीजिएगा, 6 2 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है गॉड इज ग्रेट, CPNBO लिखा है, माने गॉड इज ग्रेट को गॉड इज ग्रेट को CPNBO लिख सकता है, ग्रेट हेल्प डन को ERCPFS लिख सकते हैं, ही इज ग्रेट को BOCPDQ लिख सकते हैं, ही इज गॉड को किसके द्वारा लिखा जाता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए लेकिन कैसे आया जो देख लीजिए। देखिए आपको लिए बनाया गया, यहाँ पर देखिए गॉड इज ग्रेट, ग्रेट हेल्प डन, ही इज ग्रेट। गॉड को यहाँ अगर हम घेरते हैं तो यहाँ पर गॉड और कहीं है? नहीं है। चलिए रहने दीजिए, अभी उसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ग्रेट के घेरो, ग्रेट 2 गो में है, ग्रेट एट, तो ग्रेट एट दोनों में कौन मिल रहा है? तो दोनों में मिल रहा है CP और CP मिल रहा है, तो कटिंग हो गया, यहाँ तक ठीक है। चलिए ई जिसको मैं कटिंग की ई जिसमें, तो दोनों में कौन मिल रहा है? BO मिल रहा है, तो कटिंग हो गया BO, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए यहाँ भी ग्रेट है तो ये भी CP कट गया, चलिए ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, कहता है तो कौन बचा है? तो यहाँ पर 2 गो तो खत्म हो गया, तो गॉड बचा आइन के लिए, चलिए ही बचा DQ के लिए और हेल्प डन बचा। तो देखिए हेल्प और डन के लिए ER और FS होगा, लेकिन इसमें से कौन क्या होगा जो अभी पता नहीं है। तो हेल्प डन के लिए ER FS को दोनों को रख लो, ठीक है। तो पूछ रहा है कोची ही इज गॉड, ही इज गॉड का मतलब ही इज गॉड, ही के लिए हो गया DQ हो गया, इज के लिए हो गया कौन हो गया? इज के लिए BO हो गया, BO हो गया ही इज, और ही इज क्या है? ही इज गॉड पूछता है, जो भी हो जाए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DQBOAN हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा ऑप्शन DQBOAN, ठीक है ना। तो ही इज गॉड का ऑप्शन हो जाएगा DQBOAN। तो इस तरह से आप चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरी इजी है आपको लिए। चलिए इसको पहले समझिए। कोड 6241 मेड 5346 कम 3124 227, तो डोम को क्या लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो डी हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा जो समझिए। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, देखिए समझिए पहले। कहता है CODQ, मिलाइए अपना कटिंग कर लीजिए। अगर वो को यहाँ कटिंग करते हैं तो वो 2 जमा कटिंग हो गया, तो जो पहला में और लास्ट दूसरा में मिल रहा है तो कौन? 2 मिल रहा है लास्ट दूसरा में, तो कटिंग हो गया। चलिए अब D है जो 1 दोनों में मिला है, तो D को कटिंग कर दो 6 के लिए, सही है। जो दोनों चीज 6 इसी दोनों में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। E है जो 3 गो में मिल रहा है, E 3 गो में मिल रहा है, तो तीनों में कौन मिल रहा है? 4 मिल रहा है तीनों में, हो गया। चलिए C के लिए कौन हो जाएगा? तो C के लिए बच गया 1, यहाँ तक ठीक है। A के लिए बच गया 5, यहाँ तक ठीक है। C के लिए बच गया तो 1 कहीं है, तो 1 तो ठीक है। T के लिए बच गया 7 बच गया। तो आपको सभी कोड मिल गया कौन किसके लिए है, और वही चीज़ में से आपको खोजना। आप किसके लिए खोजना है?
तो देखिए डोम का खोजना है, डोम 6234, तो डोम के लिए तो 6234 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी के लिए 6 आया था और ओ के लिए 2 आया था, एम के लिए 3 आया था, 4 के लिए कौन आया था, ई आया था, तो 6234 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर यू सेम, आर आई ए आई के आई, ऑल हेट यू, वी आई एल आई आर आई, ऑल आर फेक, एम आई ए आई एल आई, तो निम्न में से कौन सा विकल्प हेट को दर्शाता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी आई हो जाएगा जो हेट को दर्शावेगा। लेकिन अब कैसे आवेगा जो समझिए पहले। देखिए यहाँ पर आपको बनाया गया है, देखिए आर यू सेम, पहले हम यू को कटिंग करते हैं। यू कहाँ है, 2 जमा, तो आर आई गोल गोल कर दिया, आर आई खत्म हो गया। यू के बदले देखिए दोनों में यू मिल रहा है, तो दोनों में कौन मिल रहा है, आर आई मिल रहा है, इसीलिए कैंसिल हो गया। चलिए सेम, ऑल कहाँ मिला है, ये दोनों में ऑल मिल रहा है, ये दोनों में फर्स्ट और सेकंड थर्ड में मिल रहा है, एल आई कैंसिल हो गया। चलिए और पहला में मिल रहा है, लास्ट में मिल रहा है, तो पहला में कौन मिल रहा है, ए आई मिल रहा है, ए आई मिल रहा है, कैंसिल हो गया। चलिए अब कोई मिल रहा है, चलिए नहीं, ये फेक तो एम आई हो जाएगा जो बचा हुआ चीज़, हेट को वी आई हो जाएगा, सेम को के आई हो जाएगा, तो हमारा हेट खोजता है तो वी आई हो जाएगा, तो हेट के लिए वी आई हो जाएगा। चलिए ठीक है, हेट के लिए क्या हो जाएगा, हेट के लिए वी आई हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा वी आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आसान, एक निश्चित कूट भाषा में यदि 327 का अर्थ है DONT डोंट कट ट्री, ठीक है, 635 का अर्थ है प्लांट 1 ट्री, 138 का अर्थ है ट्री गिव्स शेड, और 4953 का अर्थ है वी मस्ट प्लांट ट्री, कौन सी संख्या शेड को दर्शाती है? तो यहाँ पर शेड को दर्शाने वाले संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, डिटेल जानिए। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, मिलाइए अब आराम से, 3 को कटिंग कर दो जहाँ जहाँ 3 है, जो चार गो है, तो चारों में ऑप्शन में चारों मिल जाना चाहिए, एक ही रकम 4 गो होना चाहिए, तो ट्री है जो 4 में मिलता है, तो ट्री को कटिंग कर दिया। अब चलिए यहाँ पर 6 को कटिंग किया, 6 को कटिंग किया 1 के लिए, ठीक है, 8 को कटिंग किया, 8 1 को कटिंग किया, ठीक है, 5 कटिंग किया प्लांट के लिए, प्लांट कहाँ है, 5 कटे हो गया, ठीक है। चलिए और तो यहाँ बच गया 2 7 के लिए, अब डोंट कट हो रहा है, ठीक है, और 4 9 के लिए बी मस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ तो बचा गिफ्ट शेड के लिए भी तो बच रहा है यार अभी, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिए गए कॉमन शब्दों में शेड का कूट या तो 1 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर शेड किधर है, तो चलिए यहाँ पर देखिए शेड खोज रहा है, शेड का कूट हो जाएगा या तो 1 हो सकता है या 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 चीज़ कॉमन है अभी। काहे कि देखिए यहाँ पर गिफ्ट भी तो है, गिफ्ट का भी तो कोई हो सकता है, इसीलिए शेड को लेंगे तो 1 और 8 कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर दिया रहेगा वैसा चीज़ तो वही करेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट कोड में डॉक्टर आर इथिकल 921 के रूप में लिखा है, मेडिसिन आर कॉस्टली 526 के रूप में लिखा है, मेडिसिन आर प्रिस्क्रिप्ड बाय डॉक्टर 28693 के रूप में देखिए लिखा है, तो कौन सा संख्या मेडिसिन को खोजता है, यानी मेडिसिन का नंबर हमको चाहिए, ठीक है ना, मेडिसिन का नंबर चाहिए, ठीक है। अगर हम आपको यहीं पर बताना चाहते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर मेडिसिन का नंबर तो 6 हो जाएगा, कैसे 6 आवेगा जो देख लीजिए। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर इसमें भी है, डॉक्टर इसमें भी है, तो जो दोनों में मिल रहा है तो 9 मिल रहा है, इसमें 9 मिल रहा है, 9 को कटिंग कर दो। अब कहता है और इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लगता है 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पर मेडिसिन को बच गया 6, यहाँ जो 6 बचा है तो इसमें मेडिसिन है तो 6 मेडिसिन के लिए हो गया, तो कितना सिंपल सेट हो गया, आराम से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बाकी चीज़ बताओ उसको छोड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही चीज़ आपको बना हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, एक नज़र वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। नेक्स्ट चलिए कहता दिस इज डन को 792, डाइट इज रिमेनिंग को 824, रिमेनिंग इज डन को 298 से कोडबद्ध किया जाता था, कौन सा अंक डन दर्शाता है, यानी डन का हमको कोड चाहिए, यही डन का कोड चाहिए। तो सबसे पहले डन का कोड चाहिए, पहले देखिए कि तीनों में कौन मिल रहा है, सॉरी 2 चीज़ है ना, 3 चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर
रिमेनिंग ईज, देखिए ईज यहाँ पर दोनों में है तो ईज को कटिंग करो। इसमें तीनों में से कौन मिल रहा है, तो दो मिल रहा है, तो दोनों में दो मिल रहा है, तीनों में सॉरी, तो दो तो दो कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर ठीक है, और कुछ बच रहा है। चलिए और कुछ देखिए, डन है तो डन दोनों में है, तो डन दोनों में कौन है, और लास्ट में तो डन नहीं है। चलिए हाँ, तो जो दोनों में है तो इसको कैंसिल करो डन के लिए, तो जो दोनों में कौन है, तो दोनों में यहाँ 9 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों में 9 कॉमन है, तो डन के लिए 9 हो जाएगा। बाकी छोड़ दीजिए, जो मिलता है उसी को आंसर हमको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है बना हुआ, तो आप देख सकते हैं, इसको समझ जाइए। ठीक है, वही चीज़ समझाया गया है। एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 1 to 7 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन इज रोजेज एंड सॉरी एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 5 to 189 लिखा जा सकता है। तो रोज का यानी हमको रोज खोजना है। रोज किधर गया बाबू, तो रोज को दर्शाता है, तो रोज को कौन दर्शाता है, तो रोज किधर गया, चलिए यहाँ पर रोज है, तो रोज को हमको चाहिए। तो पहले आप कैंसिल उनसिल करिए, चलिए कुछ कटिंग हो जाए। चलिए ब्लू देखिए तो है, ब्लू कहाँ कहाँ है, ब्लैक है ये दोनों में, तो दो गो में से ब्लैक कौन है, तो यहाँ पर मिलने जा रहा है 5, दोनों में मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 5 को ही काटो हटाओ, और तो ब्लैक वो इसमें भी है, तो 2 को भी कैंसिल करो। तो फिर से इसको समझिए, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, तीनों में ब्लैक है, तो तीनों में कौन कॉमन आ रहा है, देखिए तो आराम से ये तीनों में, तो यहाँ 2 कैंसिल आ रहा है, 2 तो कैंसिल कर दो, 1 भी कैंसिल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी काटो। चलिए यहाँ ईज है कॉमन, हाँ ईज कॉमन है, तो ईज को भी कैंसिल करो, तीनों में ईज को कैंसिल करो, तो तीनों में 1 को कैंसिल करो, तीनों में 1 को कैंसिल करो, कट गया। तो यहाँ पर जो ब्लू बच गया 7 के लिए बच गया, तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमको रोज खोज रहा है। चलिए अब आगे चलिए, ब्यूटीफुल ये दोनों को कैंसिल करो, तो ब्यूटीफुल जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 को कैंसिल करो, ब्यूटीफुल खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एंड बच रहा है, चलिए तो एंड दोनों में है, तो दोनों में कौन कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है, तो एंड के लिए कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ पर फन के लिए 4 बच गया, तो यहाँ रोज के लिए कौन बचा, यहाँ पर रोज के लिए 8 बचा, यहाँ पर रोज 1 है ना, 8 बच रहा है यहाँ पर, तो रोज के लिए, और रोज के लिए 8 हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका ना तो सोल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका सोल्यूशन है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, वही चीज़ जैसे हम समझाएं वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर यदि किसी कोड को 278 का मतलब है अधिक तेज़ी से दौड़ो, अधिक तेज़ी से दौड़ो, ठीक है, यहाँ पर एक अधिक अलग है, तेज़ी से एक अलग कोड है, दौड़ो अलग कोड है। तेज़ी से यहाँ भी है वापस आ, ठीक है, तो वापस आ, तेज़ी से वापस आ, तथा 376 हो गया, का मतलब है 3853 का मतलब तेज़ी से वापस आ, और 376 का मतलब दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, 3 चीज़ हो गया, दौड़ कर आ। ठीक है, वापस को किस संख्या से दर्शाया जा सकता है, वापस को किस संख्या से दर्शाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन देखिए, यहाँ पर देखिए इसका तो लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर 278 है, तो अधिक तेज़ी से दौड़ो। देखिए आप पहले लैंग्वेज को समझ जाइएगा कि तेज़ी से एक जगह है और दौड़ो अलग है और अधिक अलग है, तो तेज़ी से और तेज़ी से दोनों में तक कैंसिल करो, तो दोनों में कौन कट किया, 8 कट गया। ठीक है, अब कहता दौड़ो, दोनों में है दौड़ो, इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड में कौन मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो अधिक के लिए तो 2 हो जाएगा, वापस के लिए 5 हो जाएगा, और 3 किसके लिए हो जाएगा, तो 3 आ के लिए हो गया। ठीक है, तो 6 किसके लिए होगा, कर के लिए। देखिए आ 3 भी कैंसिल हो रहा है आ के लिए, तो यहाँ कर, तो खोजता है कोची वापस को, तब वापस के लिए कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वापस के लिए 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी निश्चित कोड में भाषा में पात यू सी से आता है ईट गुड मैंगोज, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पुट्स सीम टाइम से आते हैं मैन गोज एंड स्वीट्स, टाइम यू किट से आते हैं
परचेज गुड स्वीट्स इस भाषा में किस शब्द का अर्थ है? चलिए इसको भी समझा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जू। देखिए यहाँ पर अब कहता है यहाँ पर पथ जू सीम, देखिए कुछ कॉमन होगा, जू कैंसिल करो दोनों में, तो ये दोनों में कौन मिल रहा है? पहले आराम से जो कुछ भी मिले, अगर हो सके तो गॉड मिल रहा है तो गॉड के ही उड़ा दो, कोई और मिल रहा है तो उसको उड़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर गॉड मिल रहा है तो गुड को हटा दीजिए, गुड गुड हो रहा है। सीम ये दोनों में मिल रहा है तो सीम ये दोनों में कौन मिल रहा है? तो मैंगो खत्म हो गया, तो ईट के लिए कौन हो जाएगा? पट, ठीक है। और पुट टाइम के लिए एंड या स्वीट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम भी मिल रहा है, टाइम दोनों में मिल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ स्वीट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो कैंसिल करो टाइम को स्वीट से, टाइम खत्म, स्वीट खत्म, तो बच रहा है कौन? एंड पूछ के लिए हो गया, एंड पूछ के लिए हो गया यहाँ पर, और कीट हो गया परचेज के लिए हो गया, ठीक है। खोता कोची गुड के लिए, तो गुड के लिए कौन हो जाएगा? जू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुड के लिए जू था, गुड के लिए जू था, तो यही सब चीज़ हो गया। यहाँ पे गुड के लिए जू था, तो ये कुछ भी खोज सकता है, आप उसको बना सकते हैं। कहता है गुड्डा बुका का तात्पर्य है क्लियर वाटर, पिन गोला का तात्पर्य है ओवर कास्ट स्काई, पिन सेफ बुका का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। इस उस भाषा में किस शब्द का अर्थ है? ब्लू, यानी ब्लू का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए लाइए यहीं पर हम बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको लैंग्वेज थोड़ा समझ लीजिए। कहता है गुड्डा बुका, लिखा हुआ ही ऐसा है, क्या कीजिएगा, खैर समझ जाइएगा क्वेश्चन में, और एग्जाम हॉल में समझ के ही उसको बनाइएगा, ठीक रहेगा। थोड़ा एक मिनट टाइम दीजिएगा लेकिन बनाइएगा। देखिए यहाँ बुक्का को काट दिया जाता है, बुक्का दो जमा है, तो दोनों में कौन मिल रहा है? क्लियर खत्म हो गया। अब कहता है पिन दोनों में कैंसिल है, तो पिन टाइप का ये दोनों में कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है? स्काई कॉमन है। चलिए तब गोला के लिए ओवरकास्ट हो गया, गुड्डा के लिए वाटर हो गया, और सेफ के लिए ब्लू हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तब बाकी जो भी खोज लीजिए, बुक्का के लिए क्लियर हो गया, ठीक है ना, बुक्का के लिए क्लियर हो गया, पिन के लिए स्काई, सेफ के लिए ब्लू हो गया, तो ये सब चीज़ है आपके लिए। चलिए एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 से अभिप्राय गर्म, फिल्टर कॉफ़ी 3 5 6 से अभिप्राय बहुत गर्म दिन, 5 8 9 से अभिप्राय है दिन और रात से बताइए बहुत के लिए, बहुत सिर्फ बहुत के लिए खोजना है, ठीक है ना, बहुत के लिए खोजना है। चलिए बहुत कहाँ है? तो बहुत यहाँ है। चलिए पहले तो कटिंग कीजिए जो चीज़ मिल रहा है। अगर 3 कॉमन है, पहले तो समझिए कि गर्म कहाँ कहाँ है, तो गर्म कहाँ? यहाँ भी गर्म है, यहाँ भी गर्म है, तो ये दोनों में कॉमन कौन है? ये दोनों के लिए, हाँ ये दोनों में कॉमन कौन है? तो यहाँ पर 3 कॉमन है, पहले 3 को कैंसिल कर दो, 3 खत्म हो गया, गर्म खत्म हो गया। चलिए अब देखिए फिल्टर कहाँ कहाँ है? तो दिन और रात हो गया, फिल्टर पता नहीं है। चलिए अच्छा गर्म फिल्टर, कॉफ़ी देखिए कहाँ कहाँ है? चलिए ये ऐसा जो लिखा हुआ ना थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए आपको लेके चलते हैं, बना हुआ है जहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 से यहाँ पर गर्म को कैंसिल कर दिया जाए, गर्म को कैंसिल कर दिया जाए तो 3 खत्म हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोनों में मिल रहा है दिन को कैंसिल करो तो 5 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिल्टर कॉफ़ी के लिए 1 और 2 आवेगा, तो भी कन्फ्यूजन है। बहुत के लिए खोजता है तो बहुत के लिए 6 आवेगा, तो ये आंसर हो गया, बहुत के लिए 6 आ गया, तो कोई दिक्कत है। अगर कहता फिल्टर कॉफ़ी के लिए तो ज्ञात किया जा सकता, बट हम लोग सच माने एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि 1 होगा कि 2 होगा, ठीक है ना। दी और रात के लिए बोलेगा तो 8 9, तो कोई भी हो सकता है और रात के लिए, तो ये भी कन्फ्यूजन, इसलिए बहुत के लिए खोजा तो 6 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित संकेत में 2 5 3 का अर्थ होता है बुक्स आर ओल्ड, 5 4 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 7 3 7 8 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। तो उसी सांकेतिक भाषा में ओल्ड का क्या कुट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर मिलाइए 2 5, यहाँ 5 को कैंसिल कर दिया, तो दोनों कौन मिल रहा है? ओल्ड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ 3 भी कैंसिल, यहाँ भी 3 कैंसिल, तो दोनों में बुक्स कैंसिल है। ये दोनों जो लाइन में कैंसिल करना है उसी लाइन में ही कोई चीज़ को कैंसिल करना है। अगर यहाँ फर्स्ट लाइन लिया तो फर्स्ट में बुक खत्म हो गया, थर्ड लाइन लिया 3 उसके लिए, तो 3 भी बुक्स में खत्म हो गया। कॉमन देखना है कि कौन कौन लाइन में कौन कौन कॉमन है, ठीक है ना। फर्स्ट में 3 कॉमन था और थर्ड में 3 कॉमन था, तो तीनों को उड़ा दिया।
अब देखिए यहाँ पर 2 के लिए और बच गया, ठीक है। 4 6 के लिए मनीष ईज बच गया, और 7 8 के लिए बाई गुड बच गया। अब खोजता है कोची, जो खोजता है जो आपके साथ आंसर हो जाएगा। ओल्ड का कूट कौन होगा, तो ओल्ड के लिए खोज रहा है, तो ओल्ड गोल है तो 5 हो जाएगा, तो ओल्ड के लिए 5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट चल। गिफ्ट का कोड HHGS, तो वाटर का कोड क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल चलते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर गिफ्ट का HHGS है, ठीक है ना। तो कैसे बना, एच में एक जोड़ा तो एच बना, आई में एक जोड़ा तो एच बना, एफ में एक जोड़ा तो जी बना, टी में -1 किया एस बना। देखिए फिर से समझिए, जी में एक जोड़ा तो एच बना है, आई में एक घटाया है तो एच बना, एफ में एक जोड़ा तो जी बना, टी में एक माइनस किया, यानी एक +1 हो रहा है, एक -1, अल्टरनेट +-1 हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यही रूल लागू कर देना है। तो आराम से वाटर के लिए चलिए, तब वाटर में +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, +1 है। तो एक में जोड़िएगा तो डब्ल्यू के बाद एस आया, तो एक से, और यहाँ ए के लिए एक घटाए तो जेड हो गया, टी में एक जोड़ना तो यू आ गया, ई में एक माइनस करो डी आ गया, आर में एक प्लस तो हो गया, इस तरह से हो गया एस, तो XZUDS हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इजी है इस टाइप के, ठीक है ना। चलिए यदि विशेष भाषा में रोअर को SPBS के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में सीटिंग को कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले है ना, जो आपको सभी सॉल्यूशन इसी में दिया रहता है। पहला है जैसे मान लीजिए ये दोनों है, इसी में देखना है कि कौन सा रूल लागू हो रहा है, +-1 हो रहा है कि +- कुछ क्या हो रहा है जो देख लेना है, ठीक है ना। घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये सब देखना है, ठीक है ना। वही रूल लागू कर देना है नेक्स्ट वाला में, ठीक है। चलिए कहता है रोर को SPBS लिखा। अब देखिए रोर है तो आर में एक जोड़ा है तो एस बना, फिर ओ में एक जोड़ा है तो पी बना, एक में एक जोड़ा बी बना, और में एक जोड़ा एस बना। तो सभी में एक जुट रहा है तो इसी में एक जोड़ दो, तो सभी में सीटिंग में एक एक जोड़ा तो TUIOH हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका देखिए बना हुआ है। ये सब क्वेश्चन आसान है, सभी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझने का वही चीज़ था, ठीक है ना, इसके पहले वाले, ठीक है ना। तो ये आप इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए बना हुआ है, ठीक है ना। समझाने का बात क्या है, तो देखिए ये सब चीज़ है आपको बना हुआ, तो आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ है ना जो आसान है, समझने वाला था। जो शुरू में क्वेश्चन बताया जा रहा है वही चीज़ समझने वाला था, ठीक है ना। होता है कन्फ्यूजन उसमें, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट है आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को 2-4 बार ज़रूर, रिपीटेड क्वेश्चन है सभी को देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये सब रीजनिंग है, प्रैक्टिस वाला चीज़, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपको आसान होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो बनता ही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।